अब हम जाएंगे अगर सफारी पार्क तो आइबिस देख सकते हैं। अब बिल्कुल। अगर आते हैं अगले हिस्से के अंदर, मामला वहीं तक रहा है या फिर चिड़ियाघर भी गए आप? तो चिड़ियाघर गए, बिल्कुल गए। और मुझे असल में ज़ाहिर है ये जो महकमा था ना, सफारी पार्क, ज़ू और एक्वेरियम में एक ही महकमा था। तो फिर मुझे ज़ाहिर है इस दौरान सबसे दोस्ती हो गई, इन सब लोगों से बहुत, यानी सारे एमकेएम के लोग थे, लेकिन मेरे तो सब साथी दोस्ती जल्दी दोस्ती हो जाती है मेरी। तो ऐसी दोस्ती हो गई, घर में आना जाना ये ऐसा हो गया। मंसूर काजी साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, विजिटिंग फैकल्टी में ज़ू में। तो आज भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान दोस्त हैं, एक्सेलेंट आदमी हैं। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि वो एक पैसे की रिश्वत उस शख्स ने आज तक नहीं ली अपनी पूरी सरकारी नौकरी में, ठीक है। फरीद कादी का इंतकाल हो गया, डॉक्टर काजिम है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दोस्ती है मेरी उनसे, वेटरनरी डॉक्टर हैं, A1 आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है, बड़े मुखलिस, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है वो। और पूरा स्टाफ वहाँ का, वहाँ जो पूरा स्टाफ था, ज़ू कीपर्स, ये वो सब लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाता रहता हूँ कराची ज़ू जो है। डायरेक्टर कोई आए कोई जाए, हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं सर हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाना शुरू हुए हम कराची ज़ू, वहाँ जानवरों की शदीद कमी थी। जानवर खरीदना उस ज़माने में बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अब देखें जो वाइल्ड लाइफ वालों ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, लीगली जानवर खरीदना जो है ना, वाइल्ड एनिमल खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। आपको साइटस हम्म। चाहिए होता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे मसले हो गए हैं। अब कैसे जानवर लेके आएँ जी? तो हम वहाँ जाके बैठ जाते थे वहाँ जाके, और आते थे लोग, पोस्टर लाते थे। एक इल्लीगल काम भी किया सर, इस चक्कर में कराची के शहरियों के को एंटरटेन करने के चक्करों में ना गैर कानूनी काम भी करना पड़ा। लेकिन मुझे उस वक़्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसमें लीगल हम्म। क्या है, इल्लीगल क्या है। लोग आते थे, मिसाल के तौर पे बैठा हूँ मैं मंसूर काज़ी के रूम में, एक साहब आए, कह रहे हैं जी वो 2 दाने हैं। दाने किस चीज़ के हैं भाई? तो उसने एक बोरी लेकर आया, बोरी। बोरी उसने खोली, 2 रीछ के बच्चे, काले रीछ के बच्चे। अबे कहाँ से ले आए ये? ओ जी छोड़ें, आपका काम नहीं है डॉक्टर साहब। पैसे बोलो। हाँ, मैं कहा, कितने पैसे भाई? ओ जी एक के 75,000 रुपए। 75,000 रुपए यार कहाँ से आएंगे? इसको फोन उसको फोन, मैंने केएमसी के एक अफसर को फोन किया। मैं कहा भाई इतने पैसे भेज दो सीसू। कहले कहाँ से भेज दूं मैं तुम्हारे ताल्लुकात है ठेकेदारों से, तुम लोग रिश्वत पकड़ते हो ना, एक यार हमारे लिए पकड़ लो यार। कराची के शहरियों के लिए कुछ तो करो। उन्होंने भाई ने पैसे भिजवा दिए, उनको पता था कि यार हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो 2 रीछ के बच्चे आ गए जनाब, वो डाल दिए हमने वहां पर। कभी आते थे लोग कि जी 6 पीस आए हैं डॉक्टर साहब, क्या करना है? वो किस चीज के पीस? 3-4 बोरियां लेके बंदे उनके आगे, उन्होंने खोल दिया, अजय सर 6-6 फुट 8-8 फुट के अजय कमरे में घूमने शुरू हो गए। तो भाई बंद करो इनको यार, खौफ भी आए सर। कितने का जी? 25-25 हजार दे देंगे जी वो। चलो जी, इसको फोन, दोस्तों को फोन किया कि यार इतने पैसे चाहिए ना, सबने कहा चलो एक अजदाब मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से। वो 6 अजय खरीद लिए हमने। हाँ। कभी परिंदे खरीदे, कभी डोनेशन में लिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग 2 वाकया बताऊं आपको, बड़े इंटरेस्टिंग। कराची ज़ू में, अच्छा मेरे बच्चे भी आते थे साथ में ज़ाहिर है। तो एक दफ़ा मैं गया तो कुछ लोगों ने, औरतें थीं, बच्चे थे, उन्होंने कहा जी यहाँ शेर तो है ही नहीं। मैं कहा ये क्या है, ये शेर ही तो है। तो शेर तो बालों वाला होता है, बच्चे ज़ाहिर है वो। तो हम्म। फीमेल जो है ना सर, फीमेल जो है वो उसमें तो बाल वाल नहीं होते ना, हाँ तो वो तो हाँ अजीब सी होती है। और मेल जो बबर शेर है, लायन जो है, हाँ। वो नहीं था उस जमाने में, नहीं था, मर गया था। तो उसके बाद नहीं खरीदा गया था, खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने हालांकि बड़ी एफर्ट की, अगर मैं गलती भावलपुर। पर नहीं हूँ तो मोहन्नस नस्ल में एक शेर वाहिद है जो शेरनी से ज्यादा खूबसूरत होता है। नहीं सर, अच्छा। मोरनस नस्लों में सिर्फ इंसान है जिसकी मोरनस खूबसूरत होती है और मुदक्कर कम खूबसूरत होता और है। शेर? आप हैरान होंगे। और शेर? नहीं तो शेर तो सर देखिए ना, वो तो सारे जानवरों का मामला सर ये है। हाँ। सारे जानवरों का मामला है कि जी उनका जो मेल होगा वो खूबसूरत होगा, और फीमेल जो है ना वो ऑर्डिनरी शक्ल की होगी। मोर मिसाल देख लेना, हाँ ये हाँ मोर जो हाँ पर हाँ फैलाता है ये मेल होता है सर। हाँ 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 उसकी जो मोरनी होती है, तो मोरनी कहते हैं, मोरनी मोरनी तो हाँ। मुर्गी की जैसी होती है सर। ये मेल मोर ये होता बड़ी है, दिलचस्प बात निकाली आपने। जो उसको लुभाने के लिए जो है ना, वो डांस वो करता है। डांस करता है, मोर जो नाच रहा होता है। हाँ। सारे परिंदे, मैंने बेशुमार परिंदे देखे हैं, बहुत सारे जानवर देखे हैं। या तो एक जैसे होंगे वो, या मेल खूबसूरत होगा, और सिर्फ इंसान जो है ना उसकी औरत खूबसूरत होती है, और मर्द जो है वो हमारे आप जैसा होता है। वास्ता बीवियों से पड़ता है, क्या करें। ये सर औरतों का देखें फैसिलिटी, उनको जो है ना एक वो हाँ। हासिल है, चलें भी, बदौलत। खवातीन देख रही हैं वो खुश रहेंगी। डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट दे तो दिया कि आप लोग ज्यादा खूबसूरत होती हैं। अब क्या हुआ सर, मेल लाइन कहाँ से लाएं? भावलपुर से पता किया, लाहौर पर, का नहीं जी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, हम तो नहीं दे सकते आपको।
मुझे एक साहब ने बताया कि फरजंद अली साहब होते हैं लकी ईरानी सर्कस के, हाँ 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 उनके हाँ। पास एक शेर एक्स्ट्रा है, उनका सर्कस लगा हुआ है कोरंगी में। मैं नंबर लिया, उनको फोन किया, मियाँ साहब डॉक्टर फैयाज बोल रहा हूँ, नेमतुल्लाह साहब ने सलाम कहा है। अरे वालेकुम अस्सलाम जी, और यार सुना है शेर पड़ा आपके पास, वो 3 लाख रुपए का है, वो तो बेचना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन 3 साढ़े 3 लाख का दूंगा मैं। चलो मीटिंग कर लेते हैं सर। मैं गया सिटी गवर्नमेंट, मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब ये बंदा बात करा दूँ यार, तुम क्या मैं शेर भी खरीदूंगा? मैंने कहा नादिम है आप, शहर के पूरे शहर के तो हर चीज करनी पड़ेगी। उन्होंने फोन किया, जी मियाँ साहब, तो हमारे डॉक्टर फैयाज साहब ने रब्ता किया था आपसे, सुना है शेर ये। उन्होंने नेमतुल्लाह साहब से बात करते ही रेट कम करके 2.5 लाख कर दिया, 3.5 से 2.5 पे आ गए वो। हम्म। बस ये खान साहब आपने फोन कर दिया जी, बस काफी है मेरे लिए। वो 2.5 लाख रुपए दे के भेजते हैं किसी को। अब 2.5 लाख रुपए देखे, गवर्नमेंट में ना सर कोई काम कोटेशन और टेंडर वेंडर के जी बगैर जी, नहीं हो 3 सकता। कोटेशन, कि हमें तो और उन्होंने सारी कहा, करप्शन उसी 3 कोटेशन में होती है। हमने कहा कि यार कोटेशन से लेंगे टाइम निकल जाएगा, उसका भी प्रोसीजर है ना सर। हाँ हाँ। मैंने फोन किया ताबिंदा लारी साहबा को, जो हबीब ऑयल मिल्स के अंदर होती थी मार्केटिंग में, अभी भी वहाँ थी। मैं, ताबिंदा बाजी शेयर खरीदना है। शेयर खरीदना है भाई, तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होते यार। मैंने कहा जी पैसे चाहिए 2.5 लाख रुपए। अच्छा मैं मोहित साहब से बात करता हूँ फला, और बात करती हूँ। उन्होंने हमें KIHD में भी सपोर्ट की थी सर, काफी 2 अच्छा। एम्बुलेंसेस का डोनेशन दिया था, काफी हाँ। मतलब बहुत बहुत ही मतलब हबीब ऑयल मिल जो है ना, जी जी, मैं जानता उसने हूँ, मैं जानता हूँ। काफी जी जी वो जी, किया हाँ। था। उस पे उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, मोहित साहब वो से बात करती हूँ। KIHD वाले, उसमें तो बात समझ आती है कि उनका तो स्लोगन ही दिल है, का, दिल का जी मामला जी, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन खैर उनसे हमारे वैसे हाँ, नहीं यूँ ताल्लुकात मैं कह रहा बहुत है हूँ ना सर। कि वो हबीब का ऑयल का तो तो स्लोगन ही था, दिल का एग्जैक्टली मामला। जी। एग्जैक्टली सर ऐसा। अब उन्होंने कहा दिल का मामला कहाँ से निकाले शेर के चक्करों में। मैंने कहा निकाल ले बताओ, वरना मैं खान साहब से फोन कराऊंगा आपको। नहीं 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 भैया तुम छोड़ो, मैं करती हूँ। उन्होंने अपने बॉस से बात की, उन्होंने कहा आगे ले जाओ पैसे यार। मैं गया, उन्होंने 2.5 लाख रुपए का कैश जो है ना, मैं कहा भाई वो तो कैश चाहिए उसको तो, मियाँ फरजंद को तो। उन्होंने कहा यार हम लोग कैश में डील नहीं करते। मैं कहा भाई मुझे तो कैश चाहिए। तो वो पैसे लिए, गाड़ी पकड़ी, वहां गए, एक सुजुकी बुक कराई, सुजुकी पकड़ी, और कुली सुजुकी सर। उस कुली सुजुकी में जो है ना, वो हमने एक केज था उनके पास, उस केज में शेर था। वो शेर को लाके कराची जू में डाल दिया जना, वो बबर शेर आ गया भाई। तो हबीब ऑयल मिल ने कराची जू को शेर का तोहफा दे दिया इस चक्कर में, और वो शेर आया कोरंगी में लकी ईरानी सर्कस से। फिर एक बहुत ही गैर मामूली वाकया हुआ कराची और लाहौर जू की तारीख में, कोई 150 साल की तारीख में या 130 ईयर्स की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ वो, वो क्या? और एक ही दफा हुआ। तो सर बड़ा, आप क्योंकि जाहिर है ये चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, शायद आम आदमी को इसमें इतना इंटरेस्ट महसूस ना हो। हुआ ये कि कराची जू में जो है ना, देखें एक होता है मार्श क्रोकोडाइल, ठीक है, हुँ। जो नॉर्मल क्रोकोडाइल हमारा मगरमच्छ जो है, जो मंगो पीर में है इधर, ये मार्श क्रोकोडाइल कहलाता है। एक जानवर होता है उसे कहते हैं गेवियल। अच्छा। गेवियल जो है ना सर, वो घड़ियाल समझ लें आप, घड़ियाल। हुँ। घड़ियाल के चोंच सी होती है, उसके आगे एक गोल सा वो बना होता है। थूकने से, हाँ। जी जी। कराची जू में एक गेवियल था, हुँ। 50 60 65 साल पुराना, उम्र भी बड़ी लंबी होती है बहुत इनकी। लंबी उम्र जी होती है जी। सर। वो गेवियल था। लाहौर जू में इंडियन बॉर्डर से ना कोई बारिश वारिश आई थी, तो वहां से कुछ 3 4 मादा गेवियल्स आ गई थी सैलाबी पानी में होते हुए यहाँ लाहौर। पकड़ लिया गया, उनको डाल दिया गया लाहौर जू में। तो वहाँ 4 फीमेल गेवियल्स थी, यहाँ पर एक मेल था हमारे पास। अब ये मत कहिएगा आपने मैच मेकिंग नहीं बखुदा बता रहा हूँ सर, यही तो हुआ ना। मंसूर कादी जूलॉजिस्ट हैं, उनके जहन में एक आइडिया आया कि यार अगर हम इनको ना वो कर लें, एक जगह ले आएं, या तो 4 यहाँ ले आएं या एक को वहां ले जाएं, तो फिर जाहिर है कि इनकी नस्ल बढ़ जाएगी, और हमें हमारे कॉलर खड़े हो जाएंगे कि दुनिया के किसी जू में गेवियल की ब्रीडिंग हुई। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार डॉक्टर साहब ये करना है यार। अच्छा खान साहब, मैंने कहा मसला नहीं है खान साहब, तो हम बना ही देंगे यार, तुम और सोचो। तो मैंने उनसे कहा कि यार सिर्फ गेवियल क्यों, भाई हमारे पास मैं देखता हूँ कि लामा है, ब्लैक डियर्स हैं, और बहुत सारे हॉक डियर्स तो नहीं था हमारे पास। हमारे पास दूसरे चिनकारा था, स्पॉटेड डियर्स थे हमारे पास उस जमाने में, लाइक ब्लैक बक था, ब्लैक बक बहुत थे हमारे पास। तो मैंने कहा अगर हमारे पास सरप्लस जानवर हैं, हम लाहौर जू सफारी पार्क से जो ना हम बात करते हैं, कुछ उनसे पकड़ते हैं, कुछ उनको दे देते हैं जाके, हम एक्सचेंज प्रोग्राम क्यों ना करें। अब बिल्कुल सही है, जबरदस्त काम है तो यार। वो हमने सर क्या किया कि एक जो है ना लेटर लिखा, मंसूर काजी साहब ने जो है ना फिर एक लेटर लिखा वहाँ अथॉरिटीज को लाहौर में। उनका जो डिपार्टमेंट है ना वो बल्दिया के अंडर में नहीं है, वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर, वो हुँ। उनके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ना फॉरेस्ट्री के अंडर में आता है शायद वो।
तो वहाँ से फिर किसी एडिशनल सेक्रेटरी का फ़ोन आया, मेरा नंबर दिया हुआ था, उन्होंने मुझसे बात की कि डॉक्टर साहब ये आया हुआ है। मैंने कहा जी कर लें सर, अच्छा है ना इसमें? कहने लगे ठीक है जी। अब क्या हुआ सर कि वो हमने उस मेल गेवियल को पकड़ने की कोशिश की। उस ज़माने में टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, उसमें ना एक क्रोकोडाइल हंटर का स्टीव नाम था, स्टीव ऑस्ट्रेलिया का बाशिंदा था कोई, हाँ, हाँ, वो हाँ। पकड़ता था जाके और जनाब तो हम लोगों ने भी बनने की कोशिश की, जाली स्टीव जो है ना, कितने मोटे-मोटे रस्से उनके आगे वो बाँध के ना उसको फेंकते थे और आप यकीन करें वो इतना तगड़ा जानवर था सर, उसने कई रस्से तोड़ दिए हमारे अरे बाप रे! और पूरे-पूरे 10-15 लोगों को खींच के अंदर ले आने लगता था वो और डर के मारे छोड़ देते थे हम लोग। आखिर में उसको गन से जो है ना बेहोश किया गया, उसके लिए एक डब्बा बनवाया गया, उस डब्बे पे रखा गया, एक बहुत बड़ा ट्रक बुक कराया हमने, अच्छा, उसको आपने उसमें लाहौर भिजवा दिया। उस ट्रक पे सर भिजवा दिया उसको। एक साहब 2 लोग उस पे गए, तो उस ट्रक पे बैठे, उन्होंने ट्रैवल किया, उसको लाहौर पहुँचा दिया। पीछे से हम बहुत सारे जानवर जो है ना हमने केजेस बनवाए और ट्रेन में बुकिंग कराई और ईद से चंद दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। 1-2 हफ्ते पहले, डेढ़ हुँ, हफ्ता हुँ, होगा हुँ। शायद। हम लोग जाके पहुँचे स्टेशन। वो जानवर उसमें से हरन और पता नहीं क्या-क्या जानवर, बहुत सारे जानवर, लामा और ये वो जनाब। ट्रेन आई। हम लोग खड़े हैं कि अब ट्रेन आएगी तो जानवर लोड करेंगे और हम भी बैठेंगे दूसरे डब्बे में जाके। जब ट्रेन आई तो उसके जो कंपार्टमेंट जिसमें जानवर लोड होने थे, उनका दरवाज़ा सा छोटा। ओह! हमने ये क्या हो गया भाई, दरवाज़ा छोटा पड़ गया, ये तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था किसी ने। अब जानवर हमारे स्टेशन में पड़े हुए, ट्रेन जनाब अब टेंशन शुरू हो गई। तो हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन ने हरकत शुरू कर दी और हम सबके पसीने छूट रहे हैं कि यार ये क्या हो गया? जानवर लेके आए हुए हैं, स्ट्रेस जानवरों को सर आप मूव करते हैं ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, या हाँ। खुदा ना खास्ता कोई मर-मरा ना जाए, मुसीबत बन जाएगी। मैंने फ़ोन किया, हमारे एक दोस्त हैं ताहिर अज़ीज़, जो जंग के बीट रिपोर्टर थे उस ज़माने में। यार ताहिर भाई ये हो गया भाई हमारे साथ। मैं कोई मसला नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ जंग अपना जियो में जो है ना बात करता हूँ और जियो के खबरनामे से कॉल आएगी आपको। हाँ, अब कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पे बेल बजी, मैंने उठाई, जी अस्सलाम वालेकुम। और खबरनामा चल रहा था लाइव। हाँ। उसमें कहा कि जी डॉक्टर फैयाज़ साहब हमारे साथ हैं और ये बता रहे हैं कि जी स्टेशन पे जनाब ट्रेन निकल गई है और जानवर रह गए हैं, वाइल्ड लाइफ का मसला है, यूँ है, वो है। मैंने उनको बताया कि देखें जी ये हो गया है और ये जानवर मर जाएँगे हमारे, खुदा ना ख़ास्ता, ये बड़े कीमती जानवर हैं, हम लाहौर लेके जा रहे थे, ये वो मैंने एक उस वक़्त एक्सप्लेन कर दिया। वो सर खबरनामा ख़त्म हुआ, मुझे डीसीओ का फ़ोन आ गया जो कराची में सबसे बड़ा ऑफ़िसर होता है रेलवे का। डॉक्टर साहब मैं फलाँ बोल रहा हूँ। यार आप बिल्कुल परेशान ना हों, हम अभी दूसरी ट्रेन में डब्बा लगवा रहे हैं ख़ास तौर पे और उसका डब्बा का वो बड़ा होगा दरवाज़ा, तो आप लोग ले जाएँ, बिल्कुल परेशान ना हों, डोंट वरी। उसके बाद सर आधे घंटे या 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन जा रही थी, उसमें एक स्पेशल डब्बा लगाया गया, उसमें वो सारे बुक हुए और फिर हम लोग बैठे, मैं, मंसूर काज़ी और डॉक्टर काज़िम। बड़ी थ्रिलिंग लाइफ़ गुज़ारी है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो हम लोग और एक साहब और थे, हम 4 लोग बैठे और उसके बाद हम लाहौर पहुँचे। लाहौर पहुँचे तो हमारा ऐसा इस्तकबाल हुआ जैसे कोई बारात आई हुई हो। अच्छा। वो नहीं होते सर, वो जो ढोल-वोल बज रहे होते हैं, "ओ जनाब, ओ भाई आ गए भाई, डॉक्टर साहब आ गए, फलाँ आ गए, ओ जनाब हट जाओ भाई, ओ बहुत जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का।" अनफॉर्च्यूनेटली सर मुझे आज भी उसका कल्क है। हुआ ये कि जो हमारा गेविल पहुँचा ना, हाँ। जब उसको पानी में डाला गया, उस ओह! पानी का पीएच में कोई फ़र्क होगा। उसका पीएच का डिफ़रेंस था, यहाँ वाले का अलग था, वो मर गया जनाब वो। ओए होए होए! हम जब वो मरा ना तो एक सन्नाटा छा गया सर वहाँ पर, ऐसा लगा कि पता नहीं किसका इंतकाल हो गया यार। वो हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या हो गया? जिस काम के लिए ये सिलसिला शुरू हुआ था, वही। वो दूल्हा ही मर गया सर, हुँ। दूल्हा मर गया। खैर वो उसके बाद हम वो जो उनके हमने हमें तो शेर, टाइगर्स काफ़ी चीज़ें चाहिए थी ना, तो वो उन्होंने हमें दिया। हम लोग फर्स्ट टाइम ये जो लाहौर ज़ू है ना, इसमें ओपन केजेज़ हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। हमें अंदर लेके नीचे की तरफ लेके गए। फिर उन्होंने फिर पकड़ा उन शेरों को, उन केजेज़ में डाला। फिर हमें वो येलो पार्क है, वहाँ लेके गए। वहाँ उनके पास हॉग डियर्स थे। उन्होंने उनको पकड़ा, भगा-भगा के और गन से वो किया। फिर वो हम उनको लेकर आए कराची। जब कराची आए तो उसके 1 आध दिन बाद शायद ईद थी या हुँ, ऐसा हुँ। कुछ सिलसिला था। तो हमने नेमतुल्लाह साहब को बुलाया, डॉन के रिपोर्टर को बुलाया, मीडिया को बुलाया, उसको छोड़ा उन जानवरों को। उसमें एक टाइगर का बच्चा भी था। उसके नाम रखने की हमने तकरीब की बाकायदा। हबीब ऑयल मिल वालों को बोला कि भई एक तकरीब करते हैं, जो बच्चा नाम रखेगा ना इसका, उसको हम हाँ, 10,000 रुपए देंगे। उन्होंने हाँ। अहिवाल ने किया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड रखेंगे। फिर हमने सर वहाँ पर जो है ना उसका नाम टीपू रखा, टीपू, एक बच्चे ने टीपू नाम सजेस्ट किया, तो उसे केज पे लिखवाया गया कि भई ये टीपू है। अच्छा बड़े साइज़ का चलिए, ये टाइगर भी था। गनीमत है शेर के ऊपर टीपू लिखा, वरना यहाँ लोग तो कुत्ते के नाम वो टीपू रखते उसका हैं। नहीं, वो उसका टाइगर था वो, टाइगर हाँ, का हाँ। बच्चा था, हाँ, टाइगर का हाँ। बच्चा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत सारे जानवर जो है ना, वो हम वहाँ से लेकर आए।
उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी डायरेक्टर थे मंसूर काज़ी, बल्कि उनको हटा दिया गया था, मंसूर काज़ी को हटा दिया गया था कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया ना, तो हाँ, हाँ। इंतकामी तौर पे उनको हटा दिया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि सफारी पार्क में बहुत सारी फैसिलिटीज़ का इज़ाफ़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची में बल्कि पूरे सिंध में जो पहली दफ़ा लिफ्ट चेयर लगाई गई थी, वो सफारी पार्क में लगाई गई थी। उसमें भी मेरा एक बुनियादी किरदार था। वो एक साहब एक ऑफ़िसर थे, मुझे उन्होंने कहा कि भई डॉक्टर साहब वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के ईजीओ थे, रईस पराचा नाम था। वो एक दफ़ा मुझे मिले, वो अलग है, शफ़ीक पराचा अलग है, रईस भाई। वो अलग हैं। तो वो मुझे मिले कहने लगे कि भई वो डॉक्टर साहब वो एक साहब जो है ना, वो लगाना चाहते हैं चेयर लिफ्ट और आपको पता है यहाँ तो लंबा-चौड़ा तरीका है, तो आप कोई बात करें खान साहब से। तो मैंने खैर खान साहब से बात की, फिर उनसे मिला, उनका नाम था मेजर रिटायर्ड मेजर थे आर्मी के, खालिद नाम था, मेजर खालिद। जी। मरी में ले चेयर चेयर लिफ्ट उनकी थी। हुँ, हुँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि भई देखो मैं तो यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक चक्करों में पड़ना नहीं चाहता, मुझे खान साहब से वो करा दो, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा सारा काम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कराची में एक चेयर लिफ्ट लग जाए। ठीक है जी, हमने कहा हमने बुलवा दिया खान साहब से, पराचा साहब से, उसका मुआहिदा बनवाया। ये बात है सर जून 2005 आ गया, यानी अब सिटी गवर्नमेंट जाने का वक़्त आ गया, हुँ। ठीक है जी। अगस्त में चली गई ज़ाहिर है गवर्नमेंट, या 30 जून को शायद चली गई, 30 जून को शायद खत्म हो गई थी गवर्नमेंट। तो 21 जून वगैरह की बात है, 21 जून को जो है हमने वो पूरा, मंसूर काज़ी साहब थोड़ा-सा खौफ में आ गए कि हुँ। यार इस प्रोजेक्ट को करेंगे ना अगर, तो और बुराई आएगी उन पर। पहले ही एमकेएम के लोग नाराज़ थे उनसे। तो आप यकीन करें मैं और मंसूर काज़ी और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर आसिफ खान, हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, मंसूर काज़ी को कन्विंस करते रहे कि यार ये फाइल साइन कर दो मंसूर भाई, ये चेयर लिफ्ट लग जाएगी। उनके अंदर एक थोड़ा-सा वो था, वो जानते थे भई उनकी पार्टी के लोग थे कि कैसे मुंतक़िम मिज़ाज लोग हैं, उन्होंने बहुत फिर बाद में तंग भी किया उनको। लेकिन शाम को उन्होंने कहा कि नहीं यार डॉक्टर साहब आपने तो फिर अब आपको कैसे मना करे आदमी। तो शाम को साइन हुआ 21 जून को, 21 जून को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में पराचा साहब थे, वो खालिद साहब थे, खान साहब थे, हम सब लोग थे। वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट देखिए आपसे बेहतर कौन समझता है, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में ना जो है ना सर, पहले टीओआर बनाना, उसके हुँ, बाद फिर एग्रीमेंट बनाना, उसको लॉ से वेट करना, करवाना। अगर एक दफ़ा एग्रीमेंट हो गया तो काम हो जाता है, असल हुँ, काम तो यही है ना सर। हुँ। तो वो एक एग्रीमेंट हो गया 21 जून को कि सफारी पार्क में चेयर लिफ्ट लगाई जाएगी। उसके बाद ज़ाहिर है 30 जून को शायद खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई। डीसीओ साहब बन गए कराची के, एक्टिंग यानी एडमिनिस्ट्रेटर बन गए वो। फिर वो मशीनरी वगैरह आ गई और जब वो लिफ्ट चेयर चलना शुरू हुई है तो मुस्तफ़ा कमाल साहब बन गए थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्रेडिट लिया इसका। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो साहब को पता ही है मुझे क्रेडिट लेने का शौक ही नहीं है। मुझे मालूम है। आपके सामने मैं सारी बातें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग समझ सकें कि भई जमात-ए-इस्लामी के नाज़िमीन ने या सिटी नाज़िम ने इस शहर में अपनी टीम की मदद से, जो ज़ाहिर जमात-ए-इस्लामी की दी हुई टीम थी, कौन-कौन से काम किए और उसमें ज़ाहिर है हर आदमी का अपना-अपना हिस्सा है। तो मेरे हिस्से का जो काम है मैं तो आपको वही बयान कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये सारे काम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हुए। ये जी, काम बिल्कुल। होने थे, इसमें हमारा एक रोल तय था, मुतय्यन था। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी तो इस तरीके से कुछ आउट ऑफ़ बॉक्स काम हुए बहरहाल। इसलिए कि सफारी पार्क, ज़ू वगैरह में कोई जाता नहीं था सर। इनकी देखिए रेपुटेशन बड़ी ख़राब थी, तो कोई इंटरेस्ट लेता नहीं था। मैं इत्तेफ़ाक से मुझे एक साफ़ियों ने बताया, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। जब इन्वॉल्व हुआ उसमें नौफ़ल, डॉक्टर आसिफ़ खान, खालिद, ज़फ़र भाई, सुल्तान भाई, हमारी पूरी टीम ऐसी इन्वॉल्व हुई सफारी पार्क में कि अल्हम्दुलिल्लाह सफारी पार्क खुल गया और आज मुर्तज़ा वहाब साहब जो है, उनको ही मैंने सफारी पार्क में बहुत मुतवज्जो किया है। यार आप इसमें शुरू-शुरू में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जब इंटरेस्ट लिया है, अब वो जाते रहते हैं वहाँ पर वीडियो शेयर करते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ का इज़ाफ़ा किया है। तो वो समझ स्मार्ट आदमी है, मुर्तज़ा वहाब स्मार्ट आदमी है। अगर उसको कोई बात काम की बताई जाए ना, वो उसको कर लेता है वो। तो ये अच्छी बात है सर, जो खराब बातें हैं अपनी जगह हैं, परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन जो कुछ काम की चीज़ें वो समझ लेते हैं, तो वो कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं एक तो आपका बड़ा मशहूर हूँ क्योंकि आपके बारे में जितना कुछ मैं जानता था डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कि आप क्रेडिट लेने से भागते हैं और ऐसे आदमी को बोलने पे आमादा करना है कि कम से कम तारीख़ से बयान कर दे। और इसका मकसद ये कतई नहीं है कि डॉक्टर साहब किसी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब जो एक मैसेज देना चाहते हैं, वो सिर्फ़ ये है कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए और ऐसे ही नतीजे सर। अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। तो डॉक्टर साहब की बातों में बड़ा हौसला मिल रहा है मुझे भी इस बात के ऊपर कि ये मत सोचें कि ये होगा तो वो होगा, तो वो होगा। अगर कोई आदमी सही सोचता है
तो मेरा ख़्याल है कि नई नस्ल के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप सही समझते हैं किसी चीज़ को, तो फिर नताइज की परवाह ना करें। डॉक्टर साहब, मैं एक जुमला सिर्फ़ दोहराऊँगा। बैंक इस्लामी के जो बानी थे हसन बिरग्रामी साहब, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था इत्तेफ़ाक से यहीं पे बैठ के। तो उनके पास भी बड़ी अच्छी ऑफ़र थी, उनको $5 लाख की मुलाज़मत बाहर मिल चुकी थी, लेकिन बाप ने कहा नहीं, पाकिस्तान में खिदमत करनी है। अजीब-ओ-गरीब कहानी है उनकी पूरी। 2 साल तक उन्होंने बैंक से कोई गाड़ी नहीं परचेज़ की उसको बनाने के अच्छा, लिए। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है और उस पूरे इंटरव्यू का सिर्फ़ एक जुमला है जो मैंने उसमें टेक अवे किया अपने लिए। वो कहते थे, "कोशिश करना इंसान का काम है, नताइज का मुकल्लिफ़ नहीं है।" बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। अभी जो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू चल रही है और चलती रहेगी, इसमें सिर्फ़ वही है लोग जो कि एडवर्स हालात में फँसे होते हैं, मुखालफतें होती हैं, सियासतें होती हैं, घबरा जाते हैं। तो डॉक्टर साहब की बातें सिर्फ़ इसलिए हैं कि आप इस पैगाम को समझें। आपका अगर सही है तो कोशिश करना आपका काम है और नतीजे की परवाह ना करें। इतनी सारी सक्सेस स्टोरी बनाई है, मुझे यकीन है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डॉक्टर साहब ने पूरी ख़ुलूस के साथ कोशिश की होगी और जैसे मतलूबा नताइज इनको नहीं मिल सके बिल्कुल होंगे। सही, होता है ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए और बिल्कुल सही। एडवर्स हालात से भी घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि आपकी बातें जो है ना वो तो मतलब बंदे के होश उड़ा दें। थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं और अगली किस्त में फिर इंशाल्लाह मज़ीद बातें होंगी आपसे। ठीक इंशाल्लाह सर, है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।